आठ ही काठ की कोठरिया हो दीनानाथ। ऐसा लगता है जैसे छठी माँ ने उन्हें बुला लिया अपने पास। बहुत प्यारी थी उनको। आठ ही काठ की कोठरिया हो, या छठ का कोई गीत सुन के ही सोती थी वो। तो टूटती सांस में भी वो उसको गा के सुना रही थी हॉस्पिटल में। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं है। कल उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली और जो उन्होंने छठ के गीत गाए थे वो सदियों तक याद रखा जाएगा। देखिए, पटना स्थित उनके जो आवास है राजेंद्र नगर, वहाँ पे उनका दिल्ली से शव आ गया है अंतिम दर्शन करने के लिए। आज उनके शव को उनके घर पे रखा जाएगा और देखिए यहाँ पे लोगों की भारी भीड़ है। और जिस प्रकार से शारदा सिन्हा ने जो छठ माँ के प्रति जो गीत गाए थे वो कहीं ना कहीं उनके आवाज़ में वो खनक था, वो जादू था और वो जुड़ाव था। लगातार जब वो अस्पताल में भर्ती थी, वेंटिलेटर पे थी, तो हर वर्ग के लोग, बिहार से लेके देश के लोग ये मन्नतें कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह उन्हें उनका जीवन फिर से लौटाया जाए। लगातार छठ माँ के प्रति मन्नतें की जा रही थी और जिस प्रकार से उनके बेटे अंशुमान सिन्हा जो हैं वो उनका रो रो कर बुरा हाल है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम चीज़ों को बताया। जरा आप सुने कि किस प्रकार से मीडिया से बात करते हुए हर एक चीज़ों को वो बारीकी से बता रहे हैं। ये मानव समझ के बिल्कुल परे है। ऐसी टाइमिंग, इस तरह का संयोग कि माँ और छठ के नहाए खाए के दिन ऐसा होना, फिर खरना, और मतलब एकदम ठीक छठ पहले भी हो सकता था, बाद भी हो सकता था। ऐसा लगता है जैसे छठी माँ ने उन्हें बुला लिया अपने पास। बहुत प्यारी थी उनको। सर, अंतिम संस्कार कल होगा, गुलबी घाट पे होगा। आज अंतिम दर्शन के लिए आज यहाँ अंतिम दर्शन के लिए कल सुबह करेंगे 8 से 9 के बीच में। अंतिम वक्त के बारे में कुछ अगर बता सकते हैं? आप भी बता रहे थे कि वो गीत भी नजदीक अपने, तो अंतिम वक्त के बारे में। हाँ, उनकी सांसें बहुत टूटने लगी थी, हालांकि फिर भी, क्योंकि नतनी जो थी उनकी, वो बचपन में भी वही आठ ही काठ की कोठरिया हो, या छठ का कोई गीत सुन के ही सोती थी वो। तो टूटती सांस में भी वो उसको गा के सुना रही थी हॉस्पिटल में कि, और वो नतनी भी इनकी बहुत अटैच्ड है दोनों आपस में। तो वो नानी को गा के सुना रही थी, वो भी साथ में आवाज़ लगा रही थी। बहुत हृदय विदारक सीन था मेरे लिए वो। सर, गीत ही शारदा जी के लिए श्रद्धांजलि है। आपको उनके लिए कोई गीत आपको जो सबसे... मैं तो अभी गाने की अवस्था में नहीं हूँ। सबसे ज़्यादा पसंद उनके सारे गाने, ये बहुत कठिन सवाल है। अभी कौन से गीत के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहिए? मतलब अभी सब, मैं ये कहूँगा कि जाने से पहले अस्पताल से ही वो, जब मुझे उन्होंने ये कहा था कि जो लेटेस्ट गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ था, जिसका मुझे प्लान करना था आगे वीडियो शूट करना, वो नहीं हो सका, तो ऑडियो जो था उसका उन्होंने मुझे कहा कि रिलीज़ कर दो, ये मेरा अंतिम उपहार होगा सबको, इसको बाहर निकाल दो, लोगों तक पहुंचा दो। दुखवा मिटाई छठी मैया जो मैंने रिलीज़ किया है ऑडियो पे, ये उन्होंने सबसे अभी 4-5 महीने पहले ही उन्होंने रिकॉर्ड किया था इसको। उसका संगीत वगैरह सब तैयार हुआ और उसके बाद रखा था, लेकिन तब तक पिताजी की ऐसी हालत हो गई, माँ की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं काम नहीं कर पाया उस पर। फिर अभी उन्होंने ICU से रिक्वेस्ट किया था कि इसको बाहर कर दो ताकि इस छठ लोग अछूते ना रहें, सुन लें और मेरे अंतिम उपहार को ले लें। तो दुखवा मिटाई छठी मैया को आप जो है वो आप सब अपना प्यार दें, क्योंकि वो माँ सबको दे के गई हैं ठीक छठ के समय पर। कल गुलमी घाट पर अंतिम संस्कार शारदा सिन्हा का किया जाएगा और शारदा सिन्हा के जाने से बिहार पूरी तरह से गम में है, शोकाकुल है और कहीं ना कहीं जो माहौल है वो काफ़ी लोग सदमे में हैं। और इसको लेके तमाम जो बड़े लोग हैं, तमाम जो नेता हैं, वो उनके घर पे आने का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पे आएंगे, शारदा सिन्हा का अंतिम दर्शन करेंगे और कल राजकीय सम्मान के साथ पटना के गुलमी घाट पर शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पटना से दर्श न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।